निखिल की काली स्पोर्ट्स बाइक हर सुबह 7 बजे वही गली से गुजरती थी। इंजन की आवाज सुनते ही उस चौराहे पर बैठी व्हील चेयर वाली महिला अपनी झोली आगे बढ़ा देती थी। यह सिलसिला पिछले 6 महीनों से चल रहा था। निखिल हमेशा अपनी जेब से 50 या 100 का नोट निकालकर उसकी झोली में रख देता था, बिना चेहरा देखे, बिना कोई बात किए। बस एक यांत्रिक दान जो उसके जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। निखिल का कॉलेज सरोवरपुर शहर के उत्तरी छोर पर था, जबकि उसका फ्लैट दक्षिण में रामगढ़ इलाके में। हर रोज वही रास्ता, वही चौराहा। उस महिला का चेहरा हमेशा एक मैले दुपट्टे से ढका रहता था। बस उसके हाथ दिखते थे, पतले, कमजोर, कांपते हुए। निखिल ने कभी ध्यान से देखने की कोशिश नहीं की थी। उसके लिए यह बस एक गरीब, लाचार औरत थी जिसे मदद की जरूरत थी। लेकिन उस मंगलवार की सुबह कुछ अलग था। बारिश तेज थी और चौराहे पर पानी भर गया था। जब निखिल अपनी बाइक रोककर पैसे देने झुका तो तेज हवा के झोंके ने उस महिला का दुपट्टा उड़ा दिया। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखा। निखिल का हाथ हवा में ही रुक गया। वह चेहरा, वह आंखें, उसे यकीन नहीं हो रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस फूलने लगी। नहीं, यह संभव नहीं था। लेकिन उस चेहरे पर बाईं आंख के नीचे वही तिल था, वैसा ही जैसा उसे याद था। आराध्या, निखिल की आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। महिला ने झटके से अपना दुपट्टा खींचकर चेहरा ढक लिया और व्हीलचेयर को पीछे धकेलने लगी। लेकिन निखिल ने उसकी व्हीलचेयर पकड़ ली। उस दिन के बाद निखिल की जिंदगी बदल गई। वह आराध्या थी, उसकी बचपन की दोस्त, उसकी पड़ोसन, जिसके साथ उसने स्कूल के दिन गुजारे थे। 7 साल पहले जब वे दोनों 16 के थे, एक रात अचानक आराध्या का परिवार शहर छोड़कर चला गया था। कोई पता नहीं, कोई संदेश नहीं, बस खाली मकान और अनुत्तरित सवाल। निखिल ने उसे एक छोटे से कमरे में ले जाकर बैठाया। आराध्या की आंखों में डर था, या शायद शर्म। उसने अपनी कहानी सुनाई और हर शब्द निखिल के दिल में छुरा घोंप गया। 7 साल पहले आराध्या के पिता ने गलती से एक ऐसा राज देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। वह शहर के सबसे बड़े व्यापारी मोहन सिंह राठौर के गोदाम में काम करते थे। एक रात अतिरिक्त काम करते हुए उन्होंने देखा कि गोदाम के तहखाने से लड़कियों को बोरों में बंद करके ट्रकों में लादा जा रहा था। यह मानव तस्करी का धंधा था और मोहन सिंह राठौर इस गंदे कारोबार का सरगना था। आराध्या के पिता ने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि राठौर की पहुंच कितनी गहरी थी। शिकायत के 2 दिन बाद उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया। एक्सीडेंट में आराध्या के माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई। आराध्या बच गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। व्हीलचेयर उसकी नियति बन गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अस्पताल में भर्ती आराध्या को राठौर के आदमियों ने धमकी दी थी। अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके छोटे भाई को मार दिया जाएगा। उसका भाई 10 साल का आदित्य अनाथालय में था। राठौर के लोग हर हफ्ते अनाथालय के बाहर खड़े होकर उसे याद दिलाते थे कि वे आदित्य पर नजर रखे हुए हैं। आराध्या ने अपनी पहचान बदल ली थी। वह सड़कों पर भीख मांगती थी ताकि नजरों से बची रहे। हर महीने वह जो भी पैसे जमा करती थी वे अनाथालय को भेज देती थी ताकि आदित्य की पढ़ाई और देखभाल होती रहे। 7 साल वह इसी तरह जी रही थी, डर में, छुपकर, हर रोज मौत के साए में। निखिल ने यह सब सुना और उसका खून खौल उठा। लेकिन गुस्से के साथ साथ एक और भावना भी थी, अपराध बोध। वह 7 साल से आराध्या को भूल गया था, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था, जबकि वह हर दिन नरक जी रही थी। उस रात निखिल ने फैसला किया कि वह आराध्या की मदद करेगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन राठौर कोई आम आदमी नहीं था। वह शहर का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। पुलिस, नेता, अधिकारी सब उसकी जेब में थे। निखिल ने चुपचाप जांच शुरू की। उसने पता लगाया कि राठौर का मुख्य गोदाम अब भी वहीं था, नगरवन इलाके में। रात को वह अपनी बाइक से गोदाम के आसपास चक्कर लगाने लगा। कई दिनों की निगरानी के बाद उसने एक पैटर्न नोटिस किया। हर शुक्रवार की रात 12 बजे के आसपास बड़े ट्रक गोदाम में आते थे और तड़के 4 बजे निकल जाते थे। निखिल जानता था कि उसे सबूत चाहिए। बिना सबूत के राठौर के खिलाफ कोई कार्रवाई संभव नहीं थी। उसने एक योजना बनाई, खतरनाक लेकिन जरूरी। अगली शुक्रवार की रात निखिल गोदाम के पिछले हिस्से में छुपा हुआ था।
उसके पास एक छोटा कैमरा था जो उसने अपने कॉलेज की लैब से चुराया था। 12 बजे ठीक वक्त पर 2 ट्रक आए। निखिल ने देखा कि गोदाम का एक छुपा हुआ दरवाजा खुला और वहां से 8-10 लड़कियां निकाली गईं। उनके हाथ पांव बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। कुछ बेहोश थीं, कुछ रो रही थीं। निखिल का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उसने राठौर को भी देखा, जो खुद मौजूद था उस रात। वह एक आदमी से बात कर रहा था। पैसों से भरा बैग उसके हाथ में था। लेकिन तभी एक कुत्ता भौंक उठा। गोदाम के बाहर खड़े गार्ड्स ने निखिल की तरफ देखा। वह भागा अपनी बाइक की तरफ। पीछे से गोलियां चलने लगी। निखिल अपनी बाइक पर सवार हुआ और पूरी रफ्तार से भागा। पीछे से 2 गाड़ियां उसका पीछा कर रही थीं। शहर की खाली सड़कों पर एक जानलेवा रेस शुरू हो गई। निखिल ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक की पूरी ताकत इस्तेमाल की। तंग गलियों से, शॉर्टकट से वह बचता रहा। आखिरकार 1 घंटे की भागदौड़ के बाद वह उन्हें चकमा देने में सफल रहा। लेकिन अब उसे पता था कि राठौर जान गया है कि कोई उसके पीछे है। निखिल सीधा आराध्या के पास गया। उसने उसे सब कुछ बताया। आराध्या घबरा गई। अब आदित्य और भी ज्यादा खतरे में था। लेकिन निखिल के पास एक योजना थी। उसने कैमरे की मेमोरी कार्ड निकाली और उसकी कई कॉपी बनाई। एक कॉपी उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त के पास रखी और एक ऑनलाइन क्लाउड में अपलोड कर दी। फिर उसने राठौर को एक संदेश भेजा। संदेश सीधा था, मेरे पास सबूत है। अगर आराध्या या उसके भाई को कुछ हुआ तो ये सबूत मीडिया और सीबीआई दोनों के पास पहुंच जाएंगे। राठौर ने जवाब दिया। उसने निखिल को मिलने के लिए बुलाया, अकेले। ये एक जाल हो सकता था, निखिल जानता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह राठौर के फार्म हाउस पर पहुंचा, जो शहर से 20 किलोमीटर दूर था। राठौर एक शानदार कमरे में बैठा था, विस्की का गिलास हाथ में। उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे। तो तुम हो वो बहादुर लड़का, राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी, बस ठंडा खतरनाक आत्मविश्वास था। निखिल ने सीधे बात की, मुझे बस 2 चीजें चाहिए। पहली, आराध्या और उसके भाई को छोड़ दो। दूसरी, अपना गंदा धंधा बंद करो। राठौर हंस पड़ा। और अगर मैं मना कर दूं तो कल सुबह तक तुम्हारी सारी दुनिया उजड़ जाएगी। निखिल ने शांति से कहा, मेरे पास सिर्फ वीडियो नहीं है। मैंने तुम्हारे गोदाम के बाहर उस रात जो गाड़ी का नंबर देखा उसे ट्रेस किया है। वह गाड़ी एक विधायक की है। मुझे तुम्हारे बैंक अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस भी मिल गए हैं। अगर ये सब सबूत बाहर आए तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह सब झूठ था। निखिल के पास सिर्फ वीडियो था और कुछ नहीं। लेकिन राठौर को यह नहीं पता था। राठौर की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपना गिलास मेज पर रखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम जानते हो, मैं तुम्हें यही मार सकता हूं, राठौर ने धीरे से कहा। मार सकते हो, निखिल ने कहा, लेकिन फिर वो सबूत अपने आप अपलोड हो जाएंगे। मैंने एक टाइमर सेट किया है। अगर मैं हर 12 घंटे में एक कोट नहीं डालता तो सारे सबूत ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे। यह भी झूठ था, लेकिन निखिल ने इसे इतने यकीन से कहा कि राठौर को विश्वास हो गया। राठौर ने लंबी सांस ली। तुम चाहते क्या हो, निखिल ने कहा। आराध्या और उसके भाई को पूरी तरह से छोड़ दो। उन्हें फिर कभी परेशान मत करना और अपना यह गंदा धंधा बंद करो। उन लड़कियों को वापस उनके घरों तक पहुंचा दो। राठौर हंसा। इतना आसान नहीं है लड़के। यह सिर्फ मेरा धंधा नहीं है, इसमें बड़े लोग शामिल हैं। मैं अकेले इसे बंद नहीं कर सकता, निखिल ने कहा। तो धीरे धीरे करो, लेकिन करो। और उन लड़कियों को जो अभी तुम्हारे पास हैं उन्हें छोड़ दो। बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से कोई लड़की उठाई तो वो सबूत सीधा मीडिया के पास जाएंगे। राठौर ने निखिल को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, डील हो गई। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी और तुम्हारी प्रेमिका की लाश कभी नहीं मिलेगी, निखिल ने कहा। वो मेरी प्रेमिका नहीं है, वो मेरी बचपन की दोस्त है। फर्क नहीं पड़ता। अब निकलो यहां से, जब तक मेरा मूड ठीक है। निखिल बाहर आया। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने कर दिखाया था। अगले हफ्ते शहर में अजीब चीजें होने लगीं। पुलिस ने राठौर के एक गोदाम पर छापा मारा। वहां से 15 लड़कियां बरामद हुईं। राठौर ने खुद ही पुलिस को टिप दी थी अपनी छवि बचाने के लिए। उसने कहा कि यह उसके एक भ्रष्ट मैनेजर का काम था। आराध्या को अब कोई खतरा नहीं था। राठौर के आदमी अनाथालय के आसपास से गायब हो गए। आदित्य
सुरक्षित था। निखिल ने आराध्या को अपने फ्लैट में रहने दिया। उसने उसके इलाज का इंतजाम किया। डॉक्टरों ने कहा कि फिजियोथेरेपी से शायद वो फिर से चल सके। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन आराध्या ने व्हीलचेयर से उठने की कोशिश की। निखिल उसका हाथ पकड़े खड़ा था। आराध्या ने एक कदम उठाया, फिर दूसरा। वो लड़खड़ाई लेकिन गिरी नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। 7 साल बाद पहली बार वो खड़ी हो पाई थी। निखिल ने उसे गले लगा लिया और उस पल दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी। 7 साल का बिछड़ना, इतनी तकलीफें, इतना संघर्ष, इन सब ने एक गहरा रिश्ता बुन दिया था। लेकिन राठौर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने निखिल से किया वादा निभाया। उसने सीधे तौर पर लड़कियों की तस्करी बंद कर दी। लेकिन उसके काले धंधों का जाल बहुत बड़ा था। वो अब भी शहर का सबसे ताकतवर आदमी था। निखिल जानता था कि यह एक अस्थायी समझौता है। कभी ना कभी राठौर फिर से अपनी असलियत दिखाएगा। लेकिन अभी के लिए उसने जो हासिल किया था वो काफी था। निखिल ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो किसी की जिंदगी बचाएगा। लेकिन जिंदगी अजीब है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव ला देती हैं।